Welcome to YAT, your English tutor channel. I am Ankur Chaudhary and I am a part of Aman Sir's team. और मैं आपको मैथ्स की प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा. नाउ आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा. ये एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे. प्री में तो हमेशा मिलेंगे. एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा. किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आज आपको बता देता हूं. आज मैं डिस्कस करता हूं. तो पहली आइडेंटिटी आज हम पढ़ते हैं एक तो a प्लस बी रब कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट, प्लस 2ca. नाउ एक और आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट. तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ही मिलकर क्या बनेगा. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट. ये आइडेंटिटी आप नोट कर लेना. ये इससे 100% क्वेश्चन आता है. 100% क्वेश्चन आता है. इस समय तो आ ही रहा है. 100% आता है. तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं. ये आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पर ये आइडेंटिटी क्या एक क्वेश्चन देता हूं जैसे कि इफ a प्लस बी प्लस सी is equals to 0, then find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. बताइए. यानी कि अगर आपको ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करके बताइए. चलिए मैं बताता हूं. मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी क्या बताई थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट. तो एक बात बताइए, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो इसके मल्टीप्लाई में अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होल वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी. तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू माइनस 3abc की वैल्यू क्या आएगी, 3abc की वैल्यू क्या आएगी, 0, राइट. तो मैं ही कह सकता हूं इसका आंसर क्या है, 0 है. नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसी से रिलेटेड. इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट find the value of a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. बताइए. अब वीडियो को पॉज कर लीजिए. अब इसको क्वेश्चन को बता दीजिए. ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको. पहला ऑप्शन दे देता हूं 2ab. तीसरा ऑप्शन दे देता हूं, वो बी ऑप्शन दे देता हूं 2a.
सी ऑप्शन दे देता हूँ 0 और डी ऑप्शन दे देता हूँ आपको 3ABC। करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और करिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं देखिए मैंने क्या बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की -3abc की वैल्यू क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। यही तो बताई थी। जब इसकी वैल्यू 0 है और मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू क्या आएगी, पूरी 0 आएगी, राइट। जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्या है, माइनस में है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3abc, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में, आइडेंटिटी को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, यही तो आइडेंटिटी बताई। क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। अब मैंने क्या करा, मैं इसमें a प्लस बी प्लस सी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। अब क्या आया, आगे क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की आगे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्या लिख सकता हूं, अपॉन में 2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, राइट। अब पेन चेंज कर देता हूं जरा कुछ समझाने के लिए। इसमें कितने a स्क्वायर हैं, 2 है भाई। इसमें b स्क्वायर कितने हैं, 2b स्क्वायर है। इसमें कितने c स्क्वायर है, 2c स्क्वायर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, राइट। ये वाला bc नहीं, a भी लेकर आओ, a b, ये वाला मैंने माइनस का 2ab यहां आगे रख दिया, राइट। अब एक और आगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ले लिया मैंने, ठीक है, पहले मैंने ये ले लिया था। तो क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, ये माइनस का 2bc भी यहां लिख दिया। अब बचा क्या है हमारे पास, ये बचा है, और क्या बचा है, एक ये बचा है ए स्क्वायर और एक ये सी स्क्वायर बचा है। तो क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ca, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इसको क्या लिख सकता हूं, ये आइडेंटिटी तो है, किसकी आइडेंटिटी है भाई, ये a माइनस बी की आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये किसकी आइडेंटिटी है भाई, ये b माइनस सी की आइडेंटिटी है, b माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली आगे c माइनस a क्या आइडेंटिटी है, यही तो है, देखो
ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, यही तो है, ब्रैकेट क्लोज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आइडेंटिटी क्या बनी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। ये लिख सकता हूं। अब चाहे इसमें ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, माइनस का आने से हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो है स्क्वायर में है। चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, सिमिलरली चाहे बी बड़ा हो चाहे ए सी बड़ा हो, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर में है ये पूरा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे एक और बार लिख देता हूं, जैसे कि आपको इजीली एक बार समझा देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, राइट। नेक्स्ट आगे क्या बताया था मैंने, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब चाहे 4 - 1 हो तब भी 9 आएगा, चाहे 1 - 4 हो तब भी 9 आएगा। ठीक है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे ए बड़ा हो बी से या बी बड़ा हो सी से, वो बी बड़ा हो ए से, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली चाहे बी बड़ा हो चाहे सी बड़ा हो, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे सी बड़ा हो चाहे ए बड़ा हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि माइनस करने पर जब भी माइनस में आएगा तो इस माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए सबका पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा आंख बंद करके पॉजिटिव ही आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a equals to 4.965, b equals to 2.343 and c equals to 2.622, then find the value of a cube minus b cube minus c cube minus 3ab। यही तो पूछा है। अब पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, जिससे कि क्या है, आपको याद हो जाएगी। ये क्वेश्चन समझने के लिए पहला स्टेप है कि आइडेंटिटी आप बार बार लिखो, जिससे कि याद हो जाए। क्या आएगी, ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आप कह रहे होंगे कि ये अभी जो आइडेंटिटी का मॉडिफिकेशन कराया वो क्यों नहीं लिख पाया, अभी बता देता हूं मैं इसके बारे में। देखना, हमें यही तो पूछा है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस का बी है और माइनस का सी है, यही तो चेंज है। यहाँ क्या है, यहाँ प्लस का है दोनों, लेकिन यहाँ आना कितना किसका चाहिए, हमें माइनस का चाहिए। तो क्या करते हैं हम, आगे क्या करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये सेम रहेगा माइनस 3abc, क्योंकि ये माइनस होकर प्लस रहेगा, प्लस का माइनस में ही मल्टीप्लाई तो माइनस, यानी कि चेंज नहीं होगा। आगे ये क्या हो जाएगा, ए ये प्लस का बी माइनस का बी हो जाएगा और माइनस का सी हो जाएगा, राइट। अब इसको सेम लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। देखना ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4.965 माइनस बी की वैल्यू क्या है 2.343, राइट। एंड सी की वैल्यू क्या है, देखो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू गिवन है 2.622, राइट। और ब्रैकेट में जो लिखा आ रहा है आगे सेम वो लिख दो, देखो सेम लिख दो।
हमें अभी इसी से ही मतलब है। क्यों मतलब है अभी बताता हूं। तो देखना, इन दोनों का प्लस इन दोनों का सम दिमाग में पहले आना चाहिए। अगर इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस करके 0 हो सकता है। हो सकता है, 100% नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हो सकता है। ये दिमाग में एग्जाम देख के ही पहचान जाना। इट मीन्स 4.965 माइनस इन माइनस माइनस प्लस। जब 3 2 में प्लस हुआ तो 5, 4 2 में प्लस हुआ तो 6 और 3 6 में प्लस हुआ तो 9.4। ब्रैकेट में सेम चला हुआ आ रहा है यही, ये वाला जो पोर्शन है। क्योंकि अगर हम a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, c का स्क्वायर करेंगे, क्या इतने बड़े नंबर का हम स्क्वायर करने के लिए इतना समय है हमारे एग्जाम में? नहीं है। तो हम क्यों करें भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों करें? इसलिए इसको सिंपल ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इनका क्या आया, ये सेम होने की वजह से ये प्लस का ये माइनस का तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 0। तो क्या आंसर, ये क्या आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc क्या आया, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो 0 आएगा। तो आंसर क्या आया हमारा, 0। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। अब ये नई आइडेंटिटी का जो अभी मैंने डिस्कस की थी, मॉडिफिकेशन किया था। अब मुझे कैसे पता चला, देखो b प्लस सी क्या होता है, 2001 ही तो होता है। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। देखना, क्या ये क्या होगा, 1999, क्या इसके बराबर है? नहीं है। तो दो वैल्यू का सम तीसरे के बराबर नहीं है, यानी कि सिंपल सी बात है, प्लस माइनस करके 0 तो नहीं आ रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने क्या बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ओ प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या बताया था, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में क्या बचा था, यहां बता था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। तो क्या आएगा, 1/2 a प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना आएगा, देखो अभी पहले आ रहा है क्वेश्चन तो मैं आपको लिख के बता देता हूं, 999 प्लस 100 प्लस 1001, राइट, यही तो है। और इसमें क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी कितना है भाई, -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी कितना है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये मल्टीप्लाई में लगा प्लस लगाते। आगे c माइनस ए यानी कि 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पहले a ले लिया या बाद में b ले लिया, या पहले c ले लिया फिर बाद में b ले लिया, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, राइट। तो क्या आया, 1/2 इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1 इधर जाएगा तो ये 1000 हो गया, 1000 प्लस ये कितना हो गया, 3000 ही तो हो गया, राइट। अब ये कितना आया, देखना ये कितना आया, 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, क्या आया 3000/2 मल्टीप्लाई में 6, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये गया किससे, 3 से, तो कितना आया 9000 ही तो आया, तो इसकी वैल्यू तो 9000 आई है, 9000 आई है। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, ये है 3000, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, साफ साफ लिख देता हूं पेन चेंज करके जिससे कि आपको समझ में आए, 9000
अपॉन 3000। ग्रीन पेन ले लेते हैं चलो। हाँ, ये कितने से गया 3 टाइम, तो आंसर क्या आया 3। ऑप्शन क्या आया 3। बस इतना ही करना था हमें, ये भी हमें लिख के नहीं देखना था, खाली हमारा ये स्टेप होना चाहिए था। खाली इस क्वेश्चन में इतना स्टेप चाहिए था हमें, इससे ज्यादा कोई स्टेप नहीं चाहिए था। इतनी प्रैक्टिस करनी है। ये स्टेप तो हमें शुरुआत में चलो लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में ये स्टेप, खाली ये स्टेप करना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या है। क्या होती है आइडेंटिटी, देखना किसी दो दो टर्म का सम तीसरे के बराबर है, नहीं है। कोई भी दो ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे लास्ट के दो ले लो, चाहे लास्ट के दो ले लो, क्या तीसरे के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि ये जरूर इसमें से माइनस ऐसा कुछ सीन हो रहा होगा, गारंटेड। तो वही आइडेंटिटी लगाते हैं। ए प्लस बी क्या आया था हमारा, ए, अरे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या है, यही तो पूछा है इसने, देखो क्वेश्चन में यही तो पूछा है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आया, अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो 2 इंटू 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 10, 1 कैरी, 3 5 और 7, राइट। 7 और 3 बार 2 यानी कि 6 अपॉन 2। अंदर क्या आया, पेन चेंज कर लेते हैं, अंदर क्या आया a माइनस बी यानी कि -1 का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर, राइट। भाई b कितना है 223 और c कितना है 225, तो -2 ही तो आएगा और -2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए, c कितना है 225 और b कितना है 222, ये कितना होगा 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो कितना आया 670 अपॉन 2 ब्रैकेट में आया 1 प्लस 4 प्लस 9 इट मीन्स 14। कितना आया 14 ही तो आया। अब 14 2 से ये गया, फिर पेन चेंज करना पड़ेगा, काटने के लिए तो पेन चेंज करना पड़ेगा ही। तो ये गया 2 से 7। अब देखना 7 इंटू 0 0 होगा, क्या सबों में 0 है, तो भाई यहां से यूनिट प्लेस है तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड प्लेस से देखो 100 प्लेस से, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो यानी कि 7 इंटू 9 कितना होता है 49 होता है। तो देख लो लास्ट में 90 तो आ रहा है, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो आप काट सकते हो इजीली, ये तो कट गए। लेकिन अब इसमें से डाउट है भाई ये कौन सा ऑप्शन होगा, 2 तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन इसके एलिमिनेट ना कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्लोज आंसर की वजह से हमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 इंटू 7 43 और 43 प्लस 42, 6 इंटू 7 42 और 42 प्लस 4 यानी कि 46। तो क्या आंसर आया, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप करके दिखाइए। चलिए मैं करके दिखाता हूं। आइडेंटिटी लगाऊं या चलो लगा देता हूं अभी शुरुआत में ही। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही तो निकालना। देखना क्या दे रखा है, इफ x इक्वल्स टू ये, y इक्वल्स टू 556, z इक्वल्स टू 557। अब क्वेश्चन आता है यही क्यों लगाए, देखना किसी दो का सम क्या तीसरे के बराबर है, नहीं है ना, नहीं है। इसका सम क्या इसके बराबर है z के, नहीं है। तो इट मींस
कि ये बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, बड़ी बड़ी डिजिट्स और क्या है माइनस करने पे बहुत छोटी है, यानी कि आइडेंटिटी जो हमने मॉडिफिकेशन करी थी वही लग रही होगी 100%। तो इक्वल्स टू में क्या लिखा जाएगा, ए बार बार आ रहा है दिमाग में, एक क्वेश्चन हो गया कई सारे, x प्लस y प्लस z अपॉन में 2, ब्रैकेट में क्या आता है, ब्रैकेट में आता है x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। यही तो आइडेंटिटी बताई थी। तो सिंपली आप x y प्लस z, इसको इन तीनों को ऐड कर लीजिए, क्या होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 यानी कि 18, सिंपल। 1 6 तो 16 आएगा, 16 1, ये 3 बार 5 है 15, फिर 16, राइट, अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस y, ये कितना है 555 माइनस 556, तो क्या आएगा -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। अब मैं डायरेक्ट लिखना चालू कर रहा हूं, और y माइनस z अगेन -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस z माइनस x, अब z माइनस x क्या है 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, राइट। कितना आया 6 आया, तो 1668 इंटू 6/2 काट दीजिए, क्या आएगा 3। देखना क्या यूनिट प्लेस सबों की अलग अलग है, देखो क्या यूनिट प्लेस सबों की अलग अलग है, देखो सारे क्वेश्चन में देखो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। अब अलग अलग है तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं 3 इंटू 8 कितना होता है, भाई लास्ट में तो 4 होता है, बाकी का मुझे पता नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट कर दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, आंसर सीधे यही होगा। चाहे चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, देख लेते हैं। 8 इंटू 3 इंटू 8 24, और 3 इंटू 6 यानी कि 18, और 18 प्लस 2 20, ये तो आ रहा है। फिर 2 कैरी गया, तो ये कितना है 18 प्लस 2 यानी कि फिर 0 20, और फिर कितना आया 3 इंटू 1 यानी कि 5, 5 प्लस 2 यानी कि देखो यही आएगा आंसर। इसका मतलब ये हमें बस ये करना ही नहीं था, एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं था, हमें तो सीधे यूनिट प्लेस देखना था और आंसर टिक कर देना था। नेक्स्ट आगे बढ़ देते हैं क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। अब देखना क्या दो नंबर का सम क्या तीसरे के बराबर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। और देखना दूसरी बात क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और 2 के बीच में, इतना मतलब बहुत छोटा नंबर है डिफरेंस, यानी कि कौन से मॉडिफिकेशन चल रहा होगा हमारा, जो हमने मॉडिफिकेशन है वही आइडेंटिटी चल रही होगी। देखो पूछा क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो क्या आएगा देखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, डायरेक्ट लिख देते हैं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं चलो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कितना आएगा देखो 5 प्लस 7 12, 12 इंटू 9 वो 12 प्लस 9 यानी कि 21, राइट 21, ये कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, राइट, और 3 बार 1 है तो यानी कि 3 अपॉन में 2, ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, और b माइनस सी का स्क्वायर यानी कि ये भी 2 यानी कि 4, प्लस फिर प्लस
सी माइनस ए, ये कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इनका सम करोगे तो कितना आएगा 24। आंसर क्या है 3812 मल्टीप्लाई 24, ये गया 12 से। अब देखना लास्ट में 2 आ रहा है, देखो सब में 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो आप काट सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ये ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन ये इसमें क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यूनिट प्लेस 2 आ रही है, तो हम यहाँ से तो नहीं काट सकते, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब मल्टीप्लाई बच्चों की तरह नहीं करना है कि भाई इन ऐसे लिख लिया 38112 16 6 7, ऐसे नहीं करना है 183, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है 12 इंटू 1 यानी कि 12, 1 कैरी बचा, 8 इंटू 12 96 यानी कि 96 प्लस 1 यानी कि 72। तो 72 देखो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 72 आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि 100 प्लेस क्या आ रही है हमारी 7 आ रही है। इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, देखो इसमें भी 52 आ रहा है, इसमें आ रहा है, बिल्कुल इसमें आ रहा है, यानी कि इट मींस ये आंसर बिल्कुल सही है, 100% ये आंसर बिल्कुल सही है। हमें आगे करना ही नहीं है आगे करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नया नया टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं बोलता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, राइट, प्लस 2ca, राइट, यही तो होती है। अब क्या करना है, हम पहले वाली क्यूब वाली आइडेंटिटी लिख लेते हैं, क्या थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, यही तो थी, ब्रैकेट में थी a प्लस बी प्लस सी, अंदर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये लर्न कर लेना, ये बात ध्यान रखना, ये लर्न कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखना इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब क्या करते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बाहर ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएं, क्या बचेगा देखना, ए, इसमें पहली वाली आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये इसको हम इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो क्या हो गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यही तो आया, यही आया। और क्या आया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। अब देखना, अब दोबारा से इस पे आ जाते हैं, ये वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। ये क्या है a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू निकाली नहीं है हमने, ये सेम लिखा रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं देखना, अगर 2 बाहर ले लूं, मैं 2 कॉमन ले लूं, पेन चेंज कर देता हूं, पेन चेंज कर देता हूं, अगर 2 बाहर ले लूं मैं ब्रैकेट के, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो 2 अपॉन में जा सकता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट, अपॉन में 2, क्योंकि ये जो 2 था, ये जो 2 है, ये 2 नीचे चला जाएगा इसके, राइट।
आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ये पूरे में मल्टीप्लाई है, इसके ब्रैकेट लगा दो एक बड़ा। अब क्या बचा ये a प्लस बी प्लस सी, क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का, ये क्या आएगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये कितना आया माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। ये तो आया। अब इसको पेन चेंज कर लेते हैं, तो क्या बचा हमारा देखना a प्लस बी प्लस सी। अब इसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर और ये भी तो सेम है माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करोगे, सॉरी एक चीज और ध्यान रखना, ये माइनस का जाके ये प्लस के बन गए सारे, ये प्लस के बन गए, तो प्लस के बन गए तो देखना ए स्क्वायर और ये कितना है ए स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आएगा ये आएगा 3a स्क्वायर अपॉन 2 और आगे क्या आएगा ऐसे ही सिमिलरली 3b स्क्वायर अपॉन 2 और आगे 3c स्क्वायर अपॉन 2। माइनस का ये सेम बचा, ये क्या बचा माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। आगे यानी कि हमारी कुछ आइडेंटिटी क्या बनी, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी, ये नई मॉडिफिकेशन क्या बनी a प्लस बी प्लस सी, क्या मॉडिफिकेशन बनी 1/2 ब्रैकेट में इस पूरे में से 3 कॉमन ले लूं मैं, इस पूरे में से 3 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, पेन चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3c, 3 तो ले लिया ना, 3c स्क्वायर, राइट। और 1/2 भी कॉमन ले लिया था, इसमें से भी कॉमन ले लिया हमने, तो कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, राइट। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा सा ही मिस कर दिया एक स्टेप को भी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप बिल्कुल स्लोली इस वीडियो को देखें जिससे कि आपको समझ में आए। तो आइडेंटिटी क्या बन के आई, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन आप नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है आपको, नोट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 ब्रैकेट में 3 इंडिविजुअल का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। इस आइडेंटिटी को कहीं नोट कर लो, आप इस आइडेंटिटी को नोट कर लो। ये अब इससे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए आगे इससे क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 दे रखा है, y क्यूब, नेक्स्ट आगे क्या बढ़ गया ये, y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 74 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। मैंने क्या बताया था कि भाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2 अंदर 3 मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, राइट। यही तो बताया था। देखना ये प्रोडक्ट ही तो है। अगर मैं इसको जीरो कर दूं, अगर कहाँ गया पेन, हाँ, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो पूरा जीरो हो जाएगा, जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे। समझ में आया? इसको जीरो कर दिया तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब नया पैटर्न क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको समझ लेते हैं। ये कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी मैंने अभी बताई थी मॉडिफिकेशन करके। तो अब इसको x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2/2, राइट। 3x स्क्वायर प्लस, ये तो वैल्यू निकालनी है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो निकालना है। माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 4 होता है, सिंपल सी बात है, राइट। अब इसकी पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है, 74, राइट। अब क्या करें, इसको काट देते हैं, 2 से गया कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो क्या बचा, 74 इज इक्वल टू 3, ये जो माइनस का 4 था ये उधर जाके, चलो मैं भी कर देता हूं, मैं लगता डाउट आए, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 74 प्लस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। कितना आया, ये आया आपका 78, और 78 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो काटो, इसको काटोगे तो कितने जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, और 26, यानी कि 26 अपॉन ये 78, तो क्या आया, आंसर आया 26, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पे। देखिए x, अब क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 45 दे रखी है, और ये क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 69 दे रखा है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। चलिए करते हैं। अब देखना इसमें कहीं आपको समझ में आने लगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही तो है। क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2, राइट। ब्रैकेट में क्या था, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी 69 दे रखी है, इसकी 3xyz की कुछ नहीं दे रखी, x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है, 3/2, राइट। और 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या दे रखा है, 45, माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि 9, भाई इनका प्लस करोगे तो इसका स्क्वायर 9 ही तो होगा। क्या है, 69 माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/2, ये कितना हो गया, 135 माइनस के 9 यानी कि 126, राइट। 126 आया, 126 आया। इसको काट देते हैं, पेन चेंज करना पड़ेगा। इसको काट दिया तो कितने से गया, 63 से, 63 से गया तो कितना बचा ये,
-3xyz की वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं 9 और ये 18 माइनस का 69, राइट। तो कितना आया -3xyz की वैल्यू क्या आई 120। 3 से गया, 3 से गया कितनी बार 40 टाइम, और माइनस का साइन इधर गया तो क्या आया माइनस का 40। तो आंसर क्या आया माइनस का 40। आई होप आप समझ पा रहे हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना काफी है, इनफ है, क्योंकि 45 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है, तो इतना काफी इनफ है। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने ही आने हैं 100%। ये इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको ढंग से प्रिपरेशन करके जाए, ठीक है। थैंक यू गाइस।